हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। एबीओ पदों पर बहुत अच्छी खबर है। साथ में आप देखेंगे सरकार की मंशा पर उठाए जा रहे सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि जहाँ पे छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण पर भर्तियां हो रही है तो दूसरी तरफ सरकार कंफ्यूज है। क्या है पूरा मामला देखेंगे। साथ में सीएम सर के नाम पर जो अभ्यर्थी है उन्होंने ज्ञापन सौंपा है पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेके। क्या पूरा मामला विस्तार पूर्वक देखेंगे तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अत्यंत महत्वपूर्ण एबीओ पदों पर जो अच्छी खबर है हम उस पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, कल जो है हाई कोर्ट से एक फैसला आया जहां पे जो एबीओ पदों पर प्रमोशन किया गया था 31 दिसंबर 2022 को, वहां पे हाई कोर्ट ने उसके स्टे को खारिज कर दिया और सरकार का जो प्रमोशन वाला नियम है उसको सही ठहराया। इसका मतलब साफ है कि अब जो है एबीओ का जो प्रमोशन है वो बीओ पद में जो है वो हो सकेगा। तो उस चीज़ के लिए अच्छी खबर है कि जो पोस्ट है वो खाली होंगे। और उसके साथ साथ आपको मैंने 9 दिसंबर को एक खबर बताई थी जो दैनिक भास्कर में प्रकाशित की गई थी, जिसमें कि बताया था, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 70 पदों पर एबीओ की भर्ती जो है वो पीएससी के माध्यम से भरे जाएंगे। मतलब साफ है कि जहां पे एक तरफ हाई कोर्ट ने एबीओ के पदों पर जो है स्टे हटा दिया है और दूसरी तरफ यहां पे 70 पदों पर जो एबीओ के पद है वो पीएससी के माध्यम से भरे जाएंगे। अब देखिएगा, पीएससी जो है अगर आप देखें तो सीजीपीएससी का जो पेपर है वो बिना आरक्षण रोस्टर के लिए लिया है, सिविल जज का जो पेपर है वो भी बिना आरक्षण के लिए लिया है। तो एबीओ वाली तैयारी को जो है वो दुगनी स्पीड से करें, क्योंकि एबीओ का जो सिलेबस है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया है। आप उनकी वहाँ पे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए हैवी है, तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा। यहाँ पर देखिएगा, सरकार की मंशा पर इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हो या छत्तीसगढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय, अलग अलग जिलों की बात करें, वहाँ पे 50% आरक्षण पर भर्ती निकल रही है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार कंफ्यूज है। अगर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए 21 मार्च 2023 को यहाँ पे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया है, जिसमें कि जो बताया गया है जो पद थे स्टाफ कार ड्राइवर के वो पहले 10 थे और अब 17 हो गए हैं। और देखिए वहाँ पे जो आरक्षण का रोस्टर है वो 50% आरक्षण पर लागू हुआ है। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिएगा, आपको बताना चाहूँगा, ये 12 जनवरी 2023 को कार्यालय जिला एवं जो है सत्र न्यायालय है मुंगेली में, वहाँ पे सीधी भर्ती है तो विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कि सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश और सहायक प्रोग्रामर के पद थे। टोटल 56 पद थे। अगर हम बात करें 56 से ज़्यादा पद थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे आप अगर पॉइंट में देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जो केस क्रमांक था वो 19/9/2022 को आरक्षण प्रतिशत जो है असंवैधानिक घोषित किया। उक्त पारित अध्ययन आदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित आरक्षण 50% रखा गया है। यहाँ पे उच्च न्यायालय जो बोल सकते जिला एवं सत्र न्यायालय, उन्होंने ये आदेश जारी कर भर्ती निकाला था। अब समझने वाली ये बात है कि छत्तीसगढ़ में अगर हम विधि विशेषज्ञ की बात करें तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से बड़ा और भी आज तक कोई भी नियम कायदा नहीं चला है। जब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय यहाँ पे 50% पदों पर भर्ती निकाल रहा है, शुद्धि पत्र निकाल रहा है, भर्ती कर रहा है, तो क्यों छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं कर रही है। इस प्रकार से सीधी सी बात है, सरकार की मंशा पर जो अभ्यर्थी है, बेरोजगार अभ्यर्थी है, वो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार को भर्ती नहीं करनी है और कहीं ना कहीं आरक्षण का जो है वो बहाना कर रही है। जबकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण लागू है, तो कहीं ना कहीं जो रुकी हुई भर्तियां हैं, जो रुकी हुई नियुक्तियां हैं, उसको सरकार जल्द से जल्द करे। ये अगर नहीं करती तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर इसी कारण अभ्यर्थी जो है वो सवाल उठा रहे हैं। अगर हम बात करें, देखिएगा ये जो है दिसंबर की खबर है, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था का आदेश हाई कोर्ट ने अपनी भर्तियों में 16-20-14 का फॉर्मूला लागू करने कहा, सरकार अभी भी कंफ्यूज है। यहाँ पे बताया गया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश से आरक्षण के अनुपात पर घमासान जारी। सीएम ने 3 जनवरी को रायपुर के जन अधिकार महारैली में कहा था कि
हाई कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण शून्य हो गया है, यानी किसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका। ठीक उसी दिन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक प्रशासनिक आदेश में शुद्धि पत्र जारी कर जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के आरक्षण के अनुपात पर जो है वो जारी किया, और जारी करने के साथ साथ वहाँ पे जो 50% आरक्षण का है वो नियम लागू कर दिया। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस प्रकार से 50% आरक्षण पर भर्तियां हो रही है, तो क्यों छत्तीसगढ़ सरकार जो बोल सकते हैं बेरोजगार अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित कर रही है कि 50% आरक्षण लागू नहीं है, कि क्योंकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से बड़ा छत्तीसगढ़ में जो नियम कायदे को जानने वाला, वकालत को जानने वाला और कोई नहीं हो सकता। जिस प्रकार देश में सुप्रीम कोर्ट है, उसी प्रकार राज्य में उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, तो उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। जब हाई कोर्ट 50% आरक्षण पर भर्ती कर रहा है तो छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं। इसी कड़ी में देखिएगा बेरोजगार अभ्यर्थी कहीं ना कहीं हताश होकर जो है CAF और DF के नाम पे मुख्यमंत्री को जो है वो ज्ञापन सौंपा है। कुछ अभ्यर्थीगण, जैसे कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये इनको पावती भी दिया गया है कि जो है ये लेटर है वो मुख्यमंत्री को सौंपे जाएंगे। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें चल रही है। एक तरफ जहाँ पे कुछ चीज़ें जो है सुगबुगाहट के तौर पर आ रही है, और कुछ जो है इस प्रकार की जो दबाव है वो महसूस कर रही है सरकार। और कहीं ना कहीं कल 24 मार्च है और सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं सुप्रीम सुनवाई होने वाली है 50% आरक्षण को लेके, 58% आरक्षण को लेके छत्तीसगढ़ में जो हाई कोर्ट में असंवैधानिक घोषित किया था। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है, क्या एक नया डेट मिलता है कि क्या उसी दिन जो है वो चीज़ें होती है। लेकिन कुछ भी कहिए, यहाँ पे आपको एक जो बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें चल रही, तो दूसरी तरफ व्यापम कुछ बड़ा करने की फिराक में है, बड़ी भर्ती को लेके जो है वो फिराक में है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हाल ही में अभी व्यापम में जो बोल सकते हैं 13 अप्रैल तक जो है वो आवेदन मंगाया है अधीक्षक के और लेखापाल डाटा एंट्री ऑपरेटर के, तो कहीं ना कहीं उसका ये एक अंदेशा आप लगा सकते हैं और तैयारी को दुगनी स्पीड से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है और व्यापम कुछ बड़ा कर सकता है। फिलहाल यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।